भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन इसकी असली महिमा और चमत्कारी लाभ से बहुत कम लोग परिचित हैं। यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि भगवान का दिया हुआ एक अनमोल वरदान है। आप इसे अपने आसपास कहीं भी देख सकते हैं, कभी बगीचों में, कभी घरों के आंगन में, तो कभी किसी मंदिर के पास। यह पौधा जितना सुंदर और आकर्षक होता है, उतने ही इसके अद्भुत फायदे भी हैं। खासकर जब बात पूजा पाठ की आती है, तो यह फूल देवी देवताओं को अर्पित करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस पौधे की बात कर रहा हूं। आज मैं आपको इस पौधे के धार्मिक, आयुर्वेदिक और चमत्कारी लाभों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक बार इसकी सुंदरता को निहार लीस। इसके पत्ते चौड़े और चमकदार होते हैं, और इसका फूल इतना आकर्षक होता है कि देखते ही मन खुश हो जाता है। यह फूल लाल, सफेद और गुलाबी 3 रंगों में पाया जाता है। वैसे तो इसके सभी रंगों के फूल बहुत खास होते हैं, लेकिन लाल रंग का फूल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यह न सिर्फ भगवान शिव, मां काली और गणेश जी को अत्यंत प्रिय होता है, बल्कि इसका प्रयोग कई आयुर्वेदिक और तांत्रिक उपायों में भी किया जाता है। आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग इसे अपने घर के गार्डन में या मंदिरों के पास लगाते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए लगाते हैं, लेकिन अगर इसके असली गुणों को जान लिया जाए, तो यह सिर्फ एक सजावटी पौधा नहीं रहेगा, बल्कि जीवन को संवारने वाला एक दिव्य उपाय बन जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह साधारण सा दिखने वाला पौधा किस तरह से आपकी जिंदगी बदल सकता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल वास्तु पूजा को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस पौधे के धार्मिक महत्व की। यह कोई आम पौधा नहीं है, बल्कि देवी देवताओं की पूजा में इसका बहुत ही खास स्थान होता है। इसे घर में लगाने से न सिर्फ माहौल पवित्र हो जाता है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा भी खींचता है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो यकीन मानिए, आपकी कई परेशानियां खुद ब खुद दूर हो सकती हैं। अब जरा आयुर्वेद की तरफ नजर डालें, तो यह पौधा वहां भी कमाल करता है। इसे कई बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे बालों से जुड़ी समस्या हो, स्किन से जुड़ी परेशानी हो, या फिर शारीरिक कमजोरी। इस फूल में इतने औषधीय गुण हैं कि यह हर समस्या का हल बन सकता है। इसी वजह से आयुर्वेद में इसे बेहद खास माना गया है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पौधे में सिर्फ धार्मिक और औषधीय गुण ही नहीं है, बल्कि इसमें कुछ चमत्कारी शक्तियां भी छिपी हैं। अगर आप इसे सही विधि से अपनाएं, तो यह आपकी आर्थिक तंगी को भी दूर कर सकता है। यह आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आ सकता है, और जीवन में आ रही रुकावटों को दूर कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास यह पौधा कहीं दिख जाए, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ ऐसा वरदान है जो आपके जीवन को बदल सकता है। आगे इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आसान लेकिन असरदार उपाय बताने वाला हूं, जिनके जरिए आप अपनी बहुत सी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और इसका पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि कुछ पौधे सिर्फ दिखने के लिए नहीं होते, वे आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई शुरुआत भी ला सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही चमत्कारी पौधे से रूबरू कराने जा रहा हूं, जो नेगेटिव एनर्जी को दूर करके आपके जीवन में सफलता और सुख की रोशनी भर देता है। यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि देवी देवताओं का प्रिय पुष्प है, जो हर तरह की बाधाओं को पार करने की ताकत रखता है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं, मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही, मन में अजीब सी बेचैनी रहती है, या फिर कोई नकारात्मक शक्ति आपके आसपास सक्रिय है, तो समझ जाइए कि आपको इस पौधे की आवश्यकता है। इसे लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ता है और सारी नकारात्मकता खत्म होने लगती है। यह पौधा किसी भी प्रकार के दोष को शांत करने में मदद करता है और आपके जीवन को नई दिशा देता है। अब जरा ध्यान से सुनिए। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, उनके जीवन में कई परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। आत्मविश्वास की कमी हो जाती है,
व्यक्ति डरपोक बन जाता है, कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, मान सम्मान घटने लगता है और यहां तक कि धनहानि भी होने लगती है। ऐसे लोग बार बार असफलताओं का सामना करते हैं और उनका भाग्य भी उनका साथ नहीं देता। इसके अलावा कमजोर सूर्य की वजह से कई लोगों को चर्म रोग भी हो जाते हैं, त्वचा से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं और शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो सूर्य का प्रभाव मजबूत होता है और आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इतना ही नहीं, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो भी यह पौधा किसी वरदान से कम नहीं है। कमजोर मंगल होने पर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, क्रोध अधिक आता है, पारिवारिक कलह बढ़ती है और दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। लेकिन अगर आप इस पौधे को सही स्थान पर लगाते हैं और इसका सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आपके जीवन से मंगल दोष समाप्त होने लगता है और सुख शांति बनी रहती है। सोचिए, जरा एक छोटा सा पौधा आपके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकता है, तो क्या इसे अपने घर में नहीं लगाना चाहिए? दोस्तों, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भर सकते हैं। ऐसे उपाय को जानने का मौका मिल रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको इस चमत्कारी पौधे की और भी गहरी और दिलचस्प जानकारी देने वाला हूं। और याद रखिए, जो ज्ञान आपको यहां मिल रहा है वह कभी ना कभी आपके जीवन में जरूर काम आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं गुड़हल के इस अद्भुत पौधे के धार्मिक महत्व की। यह कोई साधारण फूल नहीं है, बल्कि देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय एक दिव्य पुष्प है। खासकर मां लक्ष्मी और मां दुर्गा को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय होता है। जब यह फूल श्रद्धा से उनके चरणों में अर्पित किया जाता है तो उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। मां दुर्गा के भक्त तो नवरात्रि में इस फूल को चढ़ाकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए खास उपाय करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान हनुमान जी को भी गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। जब इस फूल को श्रद्धा से हनुमान जी को अर्पित किया जाता है तो उनके भक्तों की हर बाधा दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि की एक नई शुरुआत होती है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों का समाधान बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो तो उसका असर जीवन के हर कोने में दिखाई देता है। शादी में बार बार रुकावटें आना, रिश्तों का टूट जाना, शादी के बाद जीवन साथी से लगातार मतभेद होना या कभी कभी तो वैवाहिक जीवन का असमय अंत हो जाना, यह सब मंगल दोष के कारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इस दोष का असर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। उसे बार बार चोट लगना, खून से जुड़ी बीमारियां या चर्म रोगों से परेशान रहना, ये सब मंगल के अशुभ प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इसका एक बेहद आसान और असरदार उपाय है। अगर आप भी इस दोष से परेशान हैं तो अपने घर में एक गुड़हल का पौधा लगाइए और फूलों को नियमित रूप से हनुमान जी को अर्पित कीजिए। यह उपाय मंगल दोष को शांत करने में बहुत प्रभावशाली माना गया है और इससे आपके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको रोजाना कम से कम एक गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रतिदिन 5 फूल अर्पित करें, लेकिन अगर यह संभव ना हो तो एक पुष्प भी पर्याप्त होगा। इस उपाय को 3 महीने तक लगातार करें और फिर चमत्कार देखिए। आपकी कुंडली से मंगल दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और जीवन की अड़चनें दूर हो जाएंगी। यह ध्यान रखना जरूरी है कि हनुमान जी को सीधे स्पर्श करना वर्जित है। इसलिए जब आप उन्हें फूल चढ़ाएं तो श्री राम का ध्यान करते हुए इसे दूर से अर्पित करें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। जो लोग श्रद्धा से प्रतिदिन हनुमान जी को गुड़हल का पुष्प चढ़ाते हैं वे उनकी कृपा से आस्था सिद्ध और नवनिधि प्राप्त करते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों की हर समस्या को हर लेते हैं और उन्हें जीवन में अद्भुत सफलता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई रुकावट है, कोई दोष है, तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। यह सिर्फ एक साधारण उपाय नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्य है जो आपके भाग्य को चमका सकता है। हनुमान जी की कृपा से आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा और आप हर संकट से मुक्त होकर सफलता की ओर बढ़ेंगे। इस अमूल्य ज्ञान को व्यर्थ ना जाने दें, इसे अपनाएं और अपने जीवन में बदलाव देखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुड़हल का यह छोटा सा फूल आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है?
ये सिर्फ एक साधारण फूल नहीं, बल्कि देवताओं का प्रिय पुष्प है, जो आपको धन, वैभव, सुख, समृद्धि और हर तरह के कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। खासकर जब जीवन में बाधाएं बढ़ जाएं, सफलता आपसे कोसों दूर हो, क्षण की साढ़े साती या ढैयां परेशान कर रही हो, मन अशांत हो, धन की तंगी बनी हुई हो, तो समझ लीजिए कि अब इस दिव्य पुष्प का सहारा लेने का समय आ गया है। अब ध्यान से सुनिए। लाल किताब में यहां तक लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शनि की साढ़े साती ढैया या पौनी दशा से परेशान है, तो उसे हर मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी महाराज को पंच पुष्प श्री राम का ध्यान करते हुए समर्पित करने चाहिए। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि चाहे शनि की कितनी भी कड़ी दशा क्यों ना हो, उसका असर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। शनि के प्रकोप से बचने का यह अचूक तरीका है, जिसे करने वाले को अवश्य ही लाभ मिलता है। हनुमान जी को प्रसन्न करना ही क्षण की पीड़ा से मुक्ति का सबसे सरल उपाय है, और जब यह गुड़हल के पुष्पों से किया जाता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन यह तो केवल एक उपाय है। अब मैं आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूं जिनसे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है, चाहे वह धन प्राप्ति से जुड़ी हो, व्यापार में उन्नति की हो, करियर में तरक्की की हो, विवाह में आ रही बाधा की हो या किसी अन्य जीवन की समस्या की हो, तो शुक्रवार का यह उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के 21 पुष्पों की माला बनानी होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह उपाय तभी करें जब आपको धन संबंधी या आर्थिक उन्नति से जुड़ी कोई मनोकामना हो। शाम के समय जब सूर्यास्त होने वाला हो और रात दस्तक देने लगे, तब घी का दीपक जलाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए माता लक्ष्मी को यह पुष्पमाला अर्पित करें। ऐसा 3 शुक्रवार तक लगातार करें और फिर देखिए कैसे धन, वैभव और सुख, समृद्धि आपके जीवन में प्रवाहित होने लगती है। यह कोई साधारण उपाय नहीं, बल्कि एक सिद्ध उपाय है, जिसे करने वाले को 100% सफलता मिलती है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सिर्फ वही लोग जानते हैं जो सच में अपने भाग्य को बदलने के लिए तत्पर होते हैं। अब अगर आप माता दुर्गा के भक्त हैं और उनसे किसी विशेष वरदान की प्राप्ति चाहिए, दोस्तों, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भर सकते हैं, ऐसे उपाय को जानने का मौका मिल रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको इस चमत्कारी पौधे की और भी गहरी और दिलचस्प जानकारी देने वाला हूं। और याद रखिए, जो ज्ञान आपको यहां मिल रहा है, वह कभी ना कभी आपके जीवन में जरूर काम आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं गुड़हल के इस अद्भुत पौधे के धार्मिक महत्व की। यह कोई साधारण फूल नहीं है, बल्कि देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय एक दिव्य पुष्प है। खासकर मां लक्ष्मी और मां दुर्गा को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय होता है। जब यह फूल श्रद्धा से उनके चरणों में अर्पित किया जाता है, तो उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। मां दुर्गा के भक्त तो नवरात्रि में इस फूल को चढ़ाकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए खास उपाय करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान हनुमान जी को भी गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। जब इस फूल को श्रद्धा से हनुमान जी को अर्पित किया जाता है, तो उनके भक्तों की हर बाधा दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि की एक नई शुरुआत होती है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वह आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों का समाधान बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, तो उसका असर जीवन के हर कोने में दिखाई देता है। शादी में बार बार रुकावटें आना, रिश्तों का टूट जाना, शादी के बाद जीवन साथी से लगातार मतभेद होना या कभी कभी तो वैवाहिक जीवन का असमय अंत हो जाना, यह सब मंगल दोष के कारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इस दोष का असर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। उसे बार बार चोट लगना, खून से जुड़ी बीमारियां या चर्म रोगों से परेशान रहना, ये सब मंगल के अशुभ प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इसका एक बेहद आसान और असरदार उपाय है। अगर आप भी इस दोष से परेशान हैं, तो अपने घर में एक गुड़हल का पौधा लगाइए और फूलों को नियमित रूप से हनुमान जी को अर्पित कीजिए। यह उपाय मंगल दोष को शांत करने में बहुत प्रभावशाली माना गया है और इससे आपके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको रोजाना कम से कम 1 गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रतिदिन 5 फूल अर्पित करें। लेकिन अगर यह संभव ना हो,
तो एक पुष्प भी पर्याप्त होगा। इस उपाय को 3 महीने तक लगातार करें और फिर चमत्कार देखिए। आपकी कुंडली से मंगल दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और जीवन की अड़चनें दूर हो जाएंगी। यह ध्यान रखना जरूरी है कि हनुमान जी को सीधे स्पर्श करना वर्जित है। इसलिए जब आप उन्हें फूल चढ़ाएं तो श्री राम का ध्यान करते हुए इसे दूर से अर्पित करें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। जो लोग श्रद्धा से प्रतिदिन हनुमान जी को गुड़हल का पुष्प चढ़ाते हैं, वे उनकी कृपा से आस्था सिद्ध और नवनिधि प्राप्त करते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों की हर समस्या को हर लेते हैं और उन्हें जीवन में अद्भुत सफलता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई रुकावट है, कोई दोष है, तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। यह सिर्फ एक साधारण उपाय नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्य है जो आपके भाग्य को चमका सकता है। हनुमान जी की कृपा से आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा और आप हर संकट से मुक्त होकर सफलता की ओर बढ़ेंगे। इस अमूल्य ज्ञान को व्यर्थ न जाने दें, इसे अपनाएं और अपने जीवन में बदलाव देखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुड़हल का यह छोटा सा फूल आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है? यह सिर्फ एक साधारण फूल नहीं, बल्कि देवताओं का प्रिय पुष्प है जो आपको धन, वैभव, सुख, समृद्धि और हर तरह के कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। खासकर जब जीवन में बाधाएं बढ़ जाएं, सफलता आपसे कोसों दूर हो, क्षण की साढ़े साती या ढैयां परेशान कर रही हो, मन अशांत हो, धन की तंगी बनी हुई हो, तो समझ लीजिए कि अब इस दिव्य पुष्प का सहारा लेने का समय आ गया है। अब ध्यान से सुनिए। लाल किताब में यहां तक लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शनि की साढ़े साती ढैया या पौनी दशा से परेशान है, तो उसे हर मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी महाराज को पंचपुष्प श्री राम का ध्यान करते हुए समर्पित करने चाहिए। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि चाहे शनि की कितनी भी कड़ी दशा क्यों ना हो, उसका असर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। शनि के प्रकोप से बचने का यह अचूक तरीका है जिसे करने वाले को अवश्य ही लाभ मिलता है। हनुमान जी को प्रसन्न करना ही क्षण की पीड़ा से मुक्ति का सबसे सरल उपाय है, और जब यह गुड़हल के पुष्पों से किया जाता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन यह तो केवल एक उपाय है। अब मैं आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूं जिनसे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है, चाहे वह धन प्राप्ति से जुड़ी हो, व्यापार में उन्नति की हो, करियर में तरक्की की हो, विवाह में आ रही बाधा की हो या किसी अन्य जीवन की समस्या की हो, तो शुक्रवार का यह उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के 21 पुष्पों की माला बनानी होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह उपाय तभी करें जब आपको धन संबंधी या आर्थिक उन्नति से जुड़ी कोई मनोकामना हो। शाम के समय जब सूर्यास्त होने वाला हो और रात दस्तक देने लगे, तब घी का दीपक जलाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए माता लक्ष्मी को यह पुष्पमाला अर्पित करें। ऐसा 3 शुक्रवार तक लगातार करें और फिर देखिए कैसे धन, वैभव और सुख, समृद्धि आपके जीवन में प्रवाहित होने लगती है। यह कोई साधारण उपाय नहीं, बल्कि एक सिद्ध उपाय है जिसे करने वाले को 100% सफलता मिलती है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सिर्फ वही लोग जानते हैं जो सच में अपने भाग्य को बदलने के लिए तत्पर होते हैं। अब अगर आप माता दुर्गा के भक्त हैं और उनसे किसी विशेष वरदान की प्राप्ति करना चाहते हैं, जैसे कि आपको नौकरी चाहिए, मनचाहा जीवन साथी चाहिए, व्यापार में वृद्धि चाहिए या कोई भी मनोकामना है जिसे आप मान से पाना चाहते हैं, तो यह उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। शुक्ल पक्ष के गुरुवार या सोमवार से इस उपाय की शुरुआत करें। रात 9 बजे के बाद जब पूरा वातावरण शांत हो जाए और चारों ओर की ऊर्जा स्थिर हो जाए, तब गुड़हल के 9 पुष्पों की माला बनाकर मां दुर्गा को 9 दिनों तक अर्पित करें। यह प्रक्रिया आपको पूरे 9 दिनों तक लगातार करनी होगी और हर दिन शुद्ध मन और श्रद्धा से माता रानी के समक्ष दीप जलाकर अपनी मनोकामना प्रकट करनी होगी। यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जिसे करने के बाद आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। देवी मां स्वयं आपकी मनोकामना को पूरा करने का संकल्प लेंगी और आपके जीवन में चमत्कार घटित होने लगेंगे। यह सिर्फ एक उपाय नहीं, बल्कि एक सिद्ध तांत्रिक प्रक्रिया है जिसे करने वाले को जीवन में कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता।
तो दोस्तों, अब देर किस बात की? अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई बाधा है, कोई मनोकामना है, तो इन उपायों को अपनाएं और अपनी किस्मत खुद बदलिए। प्रकृति ने हमें हर समस्या का हल दिया है, बस जरूरत है उन्हें सही समय पर सही तरीके से अपनाने की। आज जो ज्ञान आपके सामने आया है वह किसी को आसानी से नहीं मिलता, इसलिए इसे व्यर्थ न जाने दें। इसे अपने जीवन में अपनाएं और देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुड़हल का यह दिव्य पुष्प कितना चमत्कारी होता है? यह कोई साधारण फूल नहीं बल्कि ऐसा वरदान है जिसे देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। खासकर माता नवदुर्गा को यह पुष्प अत्यंत प्रिय है। हमारे शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति माता नवदुर्गा को गुड़हल का पुष्प अर्पित करता है तो उसे उतना ही पुण्य मिलता है जितना गौ दान करने से प्राप्त होता है। अब जरा सोचिए, 1000 गायों का दान करने से जो पुण्य अर्जित होता है, वही पुण्य मात्र एक गुड़हल का पुष्प माता नवदुर्गा को चढ़ाने से मिल जाता है। यह कोई छोटी बात नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में यहां तक कहा गया है कि माता नवदुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जितने भी बड़े बड़े अनुष्ठान, व्रत, साधनाएं, हवन और यज्ञ किए जाते हैं, उन सबसे अधिक प्रभावशाली मात्र गुड़हल का एक पुष्प होता है। यह सुनकर आपको अचंभा हो सकता है, लेकिन यह सत्य है। माता रानी को बड़े बड़े पकवान, नैवेद्य और महंगे भोग अर्पित करने से उतनी जल्दी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी केवल एक गुड़हल के पुष्प से मिलती है। इसीलिए यदि आप सच में देवी मां की कृपा चाहते हैं तो नवरात्रि में या किसी भी शुभ अवसर पर माता रानी को यह दिव्य पुष्प अर्पित करें और देखिए कैसे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, धन की प्राप्ति, व्यापार में उन्नति, करियर में सफलता, शादी में आ रही बाधाएं, संतान सुख की इच्छा या किसी भी तरह की अन्य परेशानी, तो यह उपाय अवश्य करें। नवरात्रि के किसी भी दिन से या फिर शुक्ल पक्ष के गुरुवार या सोमवार से रात 9 बजे के बाद माता रानी के चरणों में गुड़हल के 9 पुष्पों की माला अर्पित करें। यह प्रक्रिया पूरे 9 दिनों तक करनी होगी और जब तक उपाय पूरा ना हो जाए तब तक इसमें कोई भी रुकावट ना आए। यह बहुत ही सिद्ध और प्रभावशाली उपाय है जो करने वाले को निश्चित रूप से लाभ प्रदान करता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो किसी न किसी बीमारी से लंबे समय से पीड़ित हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका बुखार ठीक होने का नाम नहीं लेता। कोई पुरानी बीमारी बार बार परेशान करती है, दवा इलाज से भी राहत नहीं मिलती। अगर आपके घर में भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो लंबे समय से किसी न किसी शारीरिक समस्या से जूझ रहा है, तो यह अचूक उपाय करें। बीमार व्यक्ति के शरीर से 7 बार थोड़ा थोड़ा दूध उतारें। इसका मतलब है कि कटोरी में दूध लें और उसे बीमार व्यक्ति के सिर से पैर तक 7 बार घुमाएं, जैसे नजर उतारते हैं। इसके बाद उस दूध को गुड़हल के पौधे की जड़ में ऐल दें। यह उपाय केवल 7 दिनों तक करना है और फिर देखिए कैसे बीमारी दूर हो जाती है। यह एक सिद्ध और चमत्कारी उपाय है जिसे करने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि किस तरह शरीर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और स्वास्थ्य लाभ मिलने लगता है। अगर कोई मंगल दोष से पीड़ित है, यानी विवाह में देरी हो रही है, विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन में कलह हो रही है, बार बार चोट लगती है, दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है, रक्त संबंधी या चर्म रोग हो रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी के चरणों में प्रतिदिन एक गुड़हल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। यह उपाय कम से कम 3 महीने तक करें। अगर संभव हो तो रोज 5 पुष्प अर्पित करें, लेकिन अगर यह संभव ना हो तो मात्र 1 पुष्प भी पर्याप्त है। हनुमान जी को इस पुष्प की अर्पण विधि में एक विशेष बात ध्यान रखनी होती है। आपको पुष्प उनके चरणों में समर्पित करना है, उन्हें स्पर्श नहीं करना है। श्री राम का ध्यान करते हुए पुष्प अर्पित करें और फिर देखिए मंगल दोष का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मंगल दोष को दूर करने का यह सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका है जिसे अपनाने से जीवन की बाधाएं स्वयं ही समाप्त होने लगती हैं। अगर न कि 7.5 या ढैया चल रही है तो हनुमान जी को पंचपुष्प चढ़ाएं और श्री राम का ध्यान करें। यह उपाय करने से शनि की पीड़ा धीरे धीरे समाप्त हो जाए और जीवन में नए अवसर प्राप्त होने लगते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं।
व्यापार में नुकसान हो रहा है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को गुड़हल के 21 पुष्पों की माला बनाकर अर्पित करें। लेकिन यह उपाय संध्या काल में करें, जब सूर्य अस्त होने वाला हो और रात का आगमन हो रहा हो। घी का दीपक जलाकर अपनी मनोकामना न बोलते हुए माता लक्ष्मी को यह पुष्प माला समर्पित करें। इस उपाय को लगातार 3 शुक्रवार तक करें। जो लोग इस उपाय को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, वे जीवन में कभी धन की कमी नहीं देखते। माता लक्ष्मी स्वयं उनके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगती हैं और उनके जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आता। तो दोस्तों, अब देर मत कीजिए। यह सभी उपाय अत्यंत प्रभावशाली और सिद्ध हैं, जिन्हें करने से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आइए जानते हैं, गुड़हल के फूल को कौन कौन से देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है और उससे क्या होता है। गुड़हल का फूल एक ऐसा पुष्प जो केवल अपनी सुंदरता और रंगत के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इसके पीछे छिपे धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय रहस्य भी इसे विशेष बना देते हैं। यह साधारण फूल नहीं, बल्कि देवी देवताओं का अत्यंत प्रिय पुष्प है, जिसे चढ़ाने से अद्भुत और चमत्कारी परिणाम मिलते हैं। आपने शायद सुना होगा कि हर देवी देवता को कोई ना कोई विशेष पुष्प प्रिय होता है, लेकिन गुड़हल का महत्व सबसे अलग है। यह न केवल शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि इसकी पूजा करने से कई तरह की परेशानियां दूर होती हैं और मनोकामनाएं भी शीघ्र पूरी होती हैं। गुड़हल के फूल का रंग अधिकतर लाल होता है, लेकिन यह सफेद, पीला और अन्य रंगों में भी पाया जाता है। मगर धार्मिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्व लाल गुड़हल को दिया जाता है। यह रंग शक्ति, ऊर्जा और साहस का प्रतीक होता है और विशेष रूप से उन देवी देवताओं को प्रिय होता है जो शक्ति, क्रोध और ऊर्जा से जुड़े होते हैं। यही कारण है कि यह पुष्प माता दुर्गा, काली, लक्ष्मी और भगवान हनुमान को अर्पित किया जाता है। इसके अलावा यह भगवान गणेश, सूर्य देव और शनिदेव की पूजा में भी उपयोग किया जाता है। माता दुर्गा और नवदुर्गा को गुड़हल का पुष्प चढ़ाने की विधि। भक्तों, यदि आप माता दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके चरणों में गुड़हल का पुष्प अर्पित करना सबसे उत्तम उपाय माना जाता है। यह पुष्प मां को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह ऊर्जा, शक्ति और विजय का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान यदि 9 दिनों तक माता के चरणों में गुड़हल के 9 पुष्प चढ़ाए जाएं, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति माता रानी से विशेष वरदान प्राप्त करना चाहता है, तो उसे शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार या सोमवार से यह उपाय शुरू करना चाहिए। रात्रि के 9 बजे के बाद एकांत में बैठकर माता का ध्यान करें और उनके चरणों में गुड़हल के 9 फूलों की माला अर्पित करें। इस प्रक्रिया को लगातार 9 दिनों तक करें। इससे जो भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है और साधक को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुड़हल का पुष्प चढ़ाने से माता दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती हैं और साधक को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर, टोने टोटके या किसी भी बाधा से परेशान हैं। मां काली को गुड़हल का पुष्प चढ़ाने की विधि। भक्तों, अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में बार बार परेशानियों से घिरा हुआ है, तो उसे मां काली की साधना करनी चाहिए। मां काली को लाल रंग अत्यंत प्रिय है और विशेष रूप से गुड़हल का फूल उन्हें शीघ्र प्रसन्न करता है। मां काली की पूजा करने के लिए अमावस्या की रात को सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस दिन 21 लाल गुड़हल के फूल लेकर मां काली के चरणों में चढ़ाएं और ओम क्रीम कालिका नमः मंत्र का जाप करें। यदि कोई व्यक्ति लगातार बुरी नजर, दुश्मनों की साजिश, भूत प्रेत बाधाओं या भय से ग्रस्त है, तो उसे हर मंगलवार और शनिवार को 5 गुड़हल के फूल मां काली के चरणों में चढ़ाने चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान हनुमान को गुड़हल का पुष्प चढ़ाने की विधि। भक्तों, भगवान हनुमान को भी गुड़हल का पुष्प अत्यंत प्रिय है। मंगल ग्रह का प्रभाव कम करने और हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हर मंगलवार और शनिवार को 1 या 5 गुड़हल के पुष्प अर्पित करने चाहिए। हनुमान जी को पुष्प अर्पित करने का सही तरीका यह है कि जब आप मंदिर जाएं तो गुड़हल का फूल उनके चरणों में रखें, लेकिन उन्हें स्पर्श न करें, क्योंकि हनुमान जी को छूना वर्जित माना जाता है। इसीलिए पुष्प को दूर से चढ़ाएं और श्री राम का ध्यान करें। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो या वह अचानक दुर्घटनाओं, दांपत्य जीवन की समस्याओं, गुस्से, रक्त से जुड़ी बीमारियों से परेशान हो,
तो यह उपाय उसके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। अगर कोई व्यक्ति क्षणिकी साढ़े-साती या ढैया से परेशान है तो दोस्तों, अगर जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं तो एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार उपाय है। हनुमान जी को पंच पुष्प यानी 5 गुड़हल के फूल अर्पित करें और श्री राम का ध्यान करें। लाल किताब में भी यह